बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी के लिए खुशामदीद। क्रिस्पी क्रंची मैं आज आपके सामने जो है वो रेडी करने जा रही हूँ चिकन। तो आपने दो ड्रम स्टिक्स थी मेरे पास, मैंने सोचा इनको किस तरह से बनाया जाए। तो चलें जी, ये दो ड्रम स्टिक मेरे घर में बच गई थी। तो ड्रम स्टिक्स को मैंने ये चिकन की जो ड्रम स्टिक्स हैं इनको किस तरह से रेडी कर सकते हैं, और आपके पास अगर जो है वो थोड़ा सा चिकन रह गया हो तो थोड़े से बचे हुए चिकन को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी करी इसमें आज आपको ये बताऊँगी कि आप किस तरह से लेफ़्ट ओवर चिकन को आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपके पास लेग पीस हैं। मैंने ये 2 अदद लेग पीस थे मेरे पास। मैंने कहा क्यों ना इसको कुछ मज़ेदार सा बनाया जाए, क्रंची सा बनाया जाए, क्योंकि रोज़ जो है चिकन की कढ़ाइयाँ और इस तरह से भुनी हुई चीज़ें खा कर तंग आ जाते हैं। तो कुछ यूनिक स्टाइल में चीज़ें बनाया करें, ताकि घर वाले भी खुश हों और आप भी खुश हों, बनाते वक़्त भी खुश हों। मैंने चिकन ले लिया, ठीक है? उसको अच्छे से वॉश किया, वॉश करके फिर इसको जो है इसका पानी मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया। अब आपने इसको जो है इसका बनाएँगे किस तरह से, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एक बाउल लेना है, मिक्सिंग बाउल लेंगे। उसके अंदर जो है अब आपने जो है एक अदद जो है वो अंडा लेना है, और अंडा लेकर आपने इसके अंदर अंडा तोड़कर डाल देना है। अंडा तोड़ना भी एक ट्रिक होती है गाइस, कुछ लोगों का तो कभी कह सकते हैं कि फर्श पे गिर जाता है, कहीं गिर जाता है। तो अंडा जो है वो तोड़ने का ट्रिक भी मैं आपको किसी दिन सिखाऊंगी। कुछ लोग वो बिगनर्स जिनको अंडा तोड़ना नहीं आता। आपने एक अदद जो अंडा ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपने जो है थोड़ी सी जो है कुटी हुई काली मिर्च जो थी, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया। 1 एग लिया था, क्योंकि मेरे पास चिकन कम है, क्वांटिटी इंक्रीज कर दीजिएगा आपके पास चिकन ज़्यादा हो। मेरे पास 2 अदर लेग पीस हैं, तो उस हिसाब से मैं ऐड करी। वाइट आपने जो है इसके अंदर वाइट पेपर, यानी जो सफ़ेद मिर्च है वो भी हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर दी मैंने इसके अंदर। 1 एग लिया, फुल एग लिया, यॉक और उसके साथ वाइट पार्ट के साथ। फिर उसके बाद इसके अंदर लहसुन पाउडर, गार्लिक पाउडर आपने भी हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। थोड़ा सा आप इसके अंदर मिक्स हर्ब्स, या मिक्स हर्ब्स नहीं है तो आप इसके अंदर जो है ऑरिगेनो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो है मिक्स हर्ब्स ऐड की, हाँ थोड़ी सी पिंच ऑफ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। फिर मैंने इसके अंदर चिली सॉस जो था वो मेरे पास था, तो मैंने चिली सॉस का जो है 1 टेबल स्पून ऐड किया। साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस का ऐड कर दिया। थोड़ा-सा क्रिस्पी, थोड़ा-सा मैं कह सकती हूँ पटाखा-सा ये चिकन बनाने जा रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से मसाले ऐड कर दीजिए। चिकन पाउडर हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया, और बिल्कुल हाफ़ टी स्पून पिंच के हिसाब से मैंने जो है वो थोड़ा-सा जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया। इस सारे बैटर को अच्छे से मैंने मिक्स किया, जो मैंने बनाया था अंडे का। इसको आप अच्छे से जो है वो मिक्स कीजिएगा, बिस्किट की मदद से, चम्मच की मदद से, जिस मर्ज़ी से मिक्स करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि मसाले और अंडे अच्छे से एक-दूसरे के साथ मिक्स हो जाएँ। तो उसके बाद जो है अगले स्टेप की तरफ आएँगे। आपने जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके जो है ये आपका जो अच्छा-सा जो है रेडी हो जाएगी। ये आप इससे जो है वो अपने को आप जो कोटिंग है जो हमने चिकन की है वो इससे करेंगे, लेकिन सिर्फ इससे नहीं करेंगे। बाकी चीज़ें क्या-क्या ऐड होंगी और किस तरह से क्या स्टेप्स होंगे, तो आपने एज़ इट इज़ स्टेप्स को देखते जाना है, और उसी तरह से आपने जो स्टेप्स फॉलो करने हैं। जी मैंने अगर न ये तो एक तरफ रख दिया। फिर मैदा लिया, ठीक है, मैंने मैदा ले लिया था, 1 कप मैदा लिया। इस तरह से कंटेनर में डालकर फिर उसके बाद जो है आपने जो है अच्छे से इसको छान लेना है, ताकि गुठलियाँ ना हो। तो आपने जो है मैदे को अच्छे से छान कर, सिर्फ छन्नी से छान कर, आपने इसके अंदर जो है थोड़ा-सा गार्लिक पाउडर, ठीक है? गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे। गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून, अनियन पाउडर हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, सब चीज़ें हाफ़-हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जो है मैं ऐड करती जा रही हूँ। तो आप इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, उसके बाद जो है मैंने पहले व्हाइट पेपर हाफ़ टी स्पून, फिर ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाला, अनियन पाउडर हाफ़ टी स्पून, उसके अलावा जो है गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून, चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून, जो सॉल्ट है वो भी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। तमाम मसाले हाफ़ टी स्पून, क्योंकि मेरे पास मैदा था 1 कप, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ना डालना चाहें ऑप्शनल है, ठीक है? अगर आपको पसंद नहीं है। इसके अंदर वो चीज़ सब चीज़ें डालकर अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कीजिएगा, तक तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे से आपके जो ड्राई इंग्रीडिएंट जो हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएँ। गाइस, ड्राई इंग्रीडिएंट्स मिक्स करने के बाद अब इसको एक साइड पे रख के देंगे। अच्छे से इसको जो टैप कर लेंगे, ताकि तमाम जो है मसाले मिक्स हो जाए। अब जो है मैंने जो रेडी किए थे बचे हुए जो आपके सामने लेग पीस हैं, लेग पीस को जो है मैंने अच्छे से पहले अंडे वाले बैटर में, जो अंडे वाला बैटर रेडी किया था उसमें अच्छे से कोट करेंगे अच्छे से, ताकि सारा का सारा मसाला जो है वो इसके अंदर जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। आपने अच्छे से मिक्स करना है। एक एक चीज़ चाहे तो कट लगा लीजिएगा, दरमियान से मैंने कट लगा लिया था, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मसाला जो है अच्छे से इसके अंदर जो है मिक्स हो जाएगा। आपने अच्छे से मिक्स करना है, और तकरीबन इसको 2 से 4 मिनट छोड़ देना है, ताकि मसाला जो है वो इसके अंदर तक जो बिल्कुल अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो जाए।
अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से साइज़ को जो है वो अंडे वाला बैटर लगाएँगे इसके ऊपर। अंडे वाला बैटर लगाने के बाद जो है फिर आप इसको जो है वो देख सकते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आप इसको जो है एक तरफ करेंगे और जो ड्राई इंग्रीडिएंट जो थे, मैदे वाला मिक्सचर जो था बैटर रेडी किया था, मिक्सचर में उस ड्राई इंग्रीडिएंट वाले मिक्सचर में डालेंगे जो कि मैदे वाला है। उसमें अच्छे से कोट करेंगे। ये ज़िंजर की तरह नहीं है क्योंकि ज़िंजर्स में लेयर्स आती हैं, इसमें लेयर्स नहीं आएँगी गाइस। मैं पहले आपको बता रही हूँ कि इसमें बस आपने जो है वो ये सिंपल है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। सो आपने इसको अच्छे से झटक लेना है, झटकेंगे, झटकने के बाद फिर अगेन आप इसको क्या करेंगे, अब आपने ड्राई इंग्रीडिएंट्स लगाने हैं, पहले एक पे लगाइएगा, फिर दूसरे पे लगाइएगा, अच्छे से कोट करना है, कोट करते जाएँगे। गाइस ये इतने क्रिस्पी बनते हैं, आप इसे जो है एज़ अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं, शाम में टी टाइम में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका दिल चाह रहा है तो रात में यूज़ कर, जिस टाइम पे आपको क्रेविंग हो रही है, आप जो है खाएँ और इफ्तार में भी खा सकते हैं अपने लिए। अब यानी कभी-कभी होता है ना कि चिकन बच जाता है, तो आप जो है लेफ्ट ओवर चिकन से जो है वो किस तरह से जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और अच्छा-सा एक जो है अपने लिए एक स्नैक के तौर पर इसको आप खा सकते हैं। सो आपने इसको फिर अगेन ड्रायर से एक निकाल कर आपने फिर अंडे वाले बैटर में डाला। फिर ड्राई इंग्रेडिएंट वाले जो इंग्रेडिएंट्स थे सारे मिक्स हुए हुए, उसके अंदर मैदे में कोट करेंगे। अच्छे से फिर इसको मैदे वाले में कोट करने के बाद फिर अच्छे से फिर अगेन जो है इसको मिक्स करेंगे इतना कि अच्छा सा इसके ऊपर फिर बैटर लाई जाए, क्योंकि हमने एक दफ़ा अंडे से फिर इस ड्राई इंग्रेडिएंट वाले जो मैदे वाला बैटर था उसमें डाला, फिर अंडे में, फिर इसी तरह फिर उसके बाद इसको ठंडे चिल्ड वाटर में देख सकते हैं मैंने इसमें बर्फ़ डाली हुई है। अच्छे से मैंने बर्फ़ डाली, बर्फ़ डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाला ठंडा, वो भी चिल्ड वाटर। फिर इसको उसमें डुबोया, ठीक है। इसको जो लेग पीस थे चिकन के, उसको उसमें डुबोकर अगेन फिर मैंने इसको अंडे वाले बैटर में डाला। यानी आपने जो है अंडे वाला फिर ड्राई, फिर अंडे वाला फिर ड्राई, फिर इसको आखिर में बिल्कुल लास्ट में फिर जो है आपने इसको चिल्ड वाटर जो है जिसमें बर्फ़ भी डाली मैंने, ठंडा पानी भी डाला, उसमें डालकर फिर अगेन आपने इसको बैटर में इसी तरह अंडे वाले में, और यानी आपने रिपीटिशन करते रहने हैं, रिपीटिशन करते रहेंगे और अच्छी सी कोटिंग करने के बाद यानी आपने खेलते रहना अगर आप फ्री हैं। नहीं तो आप सिंपल ये कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा नहीं करना चाहें तो आप अंडे वाले में, उसके अलावा जो है फिर उसके बाद मैदे में कोट करने के बाद फिर ठंडे पानी में जो है वो कोट करके आगे और लास्ट में जो है फिर एक दफ़ा जो है वो आप अंडे वाला बैटर के बजाय आप जो है वो सिंपल जो है मैदे वाला भी बैटर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो लगा सकते हैं, और इसको आप रेस्ट दे दीजिएगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट रेस्ट दे दीजिएगा। रेस्ट देने के बाद फिर इसको जो है अब आप देख सकते हैं बिल्कुल 10-15 मिनट मैंने रेस्ट देकर इसको छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद आप जो है बिल्कुल ये बिल्कुल एक कड़क से हो गए हैं। अब इसको जो है एक तरफ जो है वो कर देंगे और इसको अब जो है अब आपने तलना है। 10-15 मिनट रेस्ट दीजिएगा, ड्राई इंग्रीडिएंट में छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद जो तेल गरम करेंगे, तेल गरम करके उसके अंदर जो है आपने इसको तकरीबन आपने 15 मिनट के लिए जो है इसको अच्छे से फ्राई करना है। एक तरफ से हो जाए टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से अच्छे से गोल्डन कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया इसमें लेयरिंग नहीं आएगी, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट से होंगे। एज़ अ स्नैक आप इसको यूज़ करेंगे, इतने क्रिस्पी होंगे। तो आपने जो जो भी चिकन बच जाता है, चाहे आपके पास चिकन के लेग पीस नहीं है, चिकन जो है वो अगर आपके पास बोनलेस है, उसको भी इसी तरह से इसी मेथड से बना सकते हैं। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो अभी रेसिपी कर इसको अब आपने सब्सक्राइब कर लें अगर दिल चाह रहा है तो। अगर और इसके साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। टेक केयर।